हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नूर मोहम्मद और मैं कुछ टिप्स ऐसे देता हूं आपको दर्द के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि भाई आप डिटेल से आप बताएं अपनी वीडियो में। मैं अक्सर रह जाता हूं वीडियो बड़ी होने की वजह से कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आज मैं पूरी डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत अच्छा भी होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। किसी भी बीमारी को हमें छोटा नहीं समझना, किसी भी परेशानी को छोटा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि परेशानी जब आती है तो भले ही छोटी हो, लेकिन जो उसका अंत होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत बुरा होता है और बहुत बड़े लेवल पर दिक्कतें हो जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम हल्की फुल्की दवाई लेकर के अभी यहीं ठीक हो जाएं, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई इससे बहुत अलग है। अगर हम बेहतर तरीके से इलाज चलाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा समय लगता है और हम उन चीज़ों को अनदेखी करते हैं, उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। कभी भी जोड़ों की जो परेशानी होती है उनको बहुत नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मांसपेशी का दर्द होता है, जोड़ों का जो दर्द होता है, जो जोड़ों की सूजन होती है, अक्सर ये फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें। और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, हम लोग वो अलग तरीके का एक ट्रीटमेंट देते हैं मरीज़ को, एक अलग तरीके की थेरेपी करते हैं। और थेरेपी की एक कंडीशन होती है, एक समय सीमा होती है, कितने टाइम तक हमें थेरेपी देनी है। तो हम मरीज को एक हल्के लेवल से लेकर के चलते हैं और उसी कंडीशन से हमें इलाज करने की एक प्रेरणा मिलती है कि हम एक बेहतर इलाज के लिए हमें कितना समय लगेगा इस चीज़ में, दिन में हमें कितनी बार थेरेपी देनी है मरीज को। क्योंकि दर्द की समस्या 95% लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो कंधे का दर्द हो। जोड़ों में कहीं भी परेशानी आ सकती है। और एक ज़रूरी बात देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी बात, कि जब जोड़ों में दिक्कतें आती हैं तो अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगता है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं अपनी वीडियो में, भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं हर एक चीज़, हर एक बीमारी के बारे में जो जोड़ों के दर्द से संबंधित है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस बीमारी को डिटेल से बताऊँ आपको, फिर उसके बारे में इलाज को डिटेल से बताऊँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, जिन लोगों को, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेहरबानी करके लाइक ज़रूर करते रहें
और भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास में अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचते रहे, अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको देता रहूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप घर बैठे कुछ ऐसी थेरेपी हैं जो आप अगर कंटिन्यू करते रहे तो घर बैठे आप अपना दर्द के लिए ट्रीटमेंट आप लेते रहें। बहुत सारी कंडीशन हमारी गर्दन के दर्द में, देखिए अभी मैं आपको बताऊं, एक मरीज मेरे पास आया और उस मरीज को सर्वाइकल की परेशानी थी और एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर का उसका इलाज चल रहा था। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए हमारी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि किसी का हम नाम नहीं बता सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको परेशानी सर्वाइकल की थी। मरीज मेरे पास में जब आता है तो वो घबराहट, चक्कर, घुमेर, उल्टियाँ, इस तरह की कंडीशन आती है कि जैसे मान लिया हार्ट की परेशानी हो, मरीज को हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही हो, तो मरीज जब मुझसे ये बोलता है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे बहुत टाइम से परेशानी ये चल रही है और फला फिजिशियन का, उस फिजिशियन का मेरा इलाज चल रहा है। मैंने बड़ी तसल्ली से मरीज को देखा, उससे बात करी, क्या क्या परेशानी रहती है, कब से दिक्कतें रहती हैं, सारी चीज़ें मैंने उससे पूछी। तो उसने मुझे जो चीज़ें बताई उसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, जो जिस चीज़ का जो डॉक्टर है और जिस बीमारी के बारे में पता है वो मरीज के बताने से ही बीमारी को पकड़ लेगा। अगर मरीज अपनी बीमारी बता रहा है और वो बार बार इशारे कर रहा है कि भाई इस तरह की मुझे दिक्कतें आती हैं, यहाँ चक्कर आते हैं, इस तरह से मुझे घुमेर आती हैं, इस तरह से उल्टी आती हैं, तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि मरीज कहना क्या चाह रहा है, वो बोलना क्या चाहता है हमसे। तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे इतने टाइम से, करीब महीने भर से मुझे दिक्कतें आने लगी हैं, मुझे परेशानी हो रही है और मुझे उल्टियाँ, चक्कर से और घुमेर सी आती हैं और कई बार जो दर्द है वो इस साइड में, कंधे की साइड में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट का दर्द हो, पीछे की तरफ भी जाता है कंधे के और आगे की तरफ भी जाता है। जबकि उनकी ECG भी हुई, उनकी जांच हुई, जो भी हार्ट की जांच होती है वो जांच उन्होंने फिजिशियन ने कराई तो वो सब नॉर्मल थी, क्योंकि उनको हार्ट अटैक था ही नहीं, उनको हार्ट की कोई संबंधित परेशानी थी नहीं। लेकिन उनको जो दिक्कत चल रही थी वो उस फिजिशियन के भी समझ में नहीं आई। उन्होंने नॉर्मली दर्द की दवाई, चक्कर वगैरह की दवाई उन्होंने दी, वो दवाई उनकी चलती रही। जब वो मेरे पास में आए तो उस कंडीशन में आए कि उनको परेशानी और दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जब मैंने उनको देखा, उनकी बातें सुनी, तो मैं तुरंत समझ गया अपने मन में, मैंने तुरंत आइडिया लगाया कि भाई ये इनको कहीं ना कहीं सर्वाइकल की दिक्कत चल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी मरीज़ को, किसी भी पेशेंट को हम डायरेक्ट कहते हैं कि आपको ये सर्वाइकल है, बगैर जांच के द्वारा, बगैर जानकारी लिए, बगैर जांच और बगैर इन्वेस्टिगेशन करे हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि भाई परेशानी सर्वाइकल की है। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप पहले अपना एक्सरे कराएं गर्दन का, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो चीज़ आप चेकअप वगैरह कुछ कराएं, कुछ जांच कराएं, उसके बाद में फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि परेशानी है क्या। लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा इशारा दिया कि मुझे कहीं भी हल्का एक शक है कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये परेशानी बनी है आपको। अब वो मुझसे बोलने लगे कि भाई उन्होंने तो बताया नहीं, वो तो बहुत बड़े फिजिशियन हैं, उन्होंने तो मुझे ऐसी सलाह नहीं दी कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। मैंने कि आप पहले जांच कराओ। जैसे हमने उनका इन्वेस्टिगेशन कराया, उनकी जांच कराई, तो उसमें पता लगा कि भाई उनको सर्वाइकल है। जब वो मेरे पास में रिपोर्ट लेकर के आए, एक्सरे लेकर के आए, तो मैंने उन्हें बताया कि आपको कंफर्म है कि ये सर्वाइकल की परेशानी है और सर्वाइकल की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं आपको। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब ट्रीटमेंट आप क्या है, सिर्फ उसमें थेरेपी है। देखिए हम अगर कंटिन्यू थेरेपी उनको उनकी थेरेपी अभी करीब मानो आप 10 दिन उनको हुए हैं थेरेपी में, तो उनको पहले करीब 5 या 6 दिन के बाद में उनको रिलीफ मिल गया।
उनको सारी जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, वो सब ठीक होगी। क्योंकि सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है कि बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन अगर उसका सही इलाज और सही ट्रीटमेंट, सही थेरेपी उसको मिलती है तो वो ठीक हो जाता है। तो जैसे ही उनको आराम मिला, उनको जो दिक्कतें कम हुई, तो वो मुझसे कहने लगे, बोले जी अब तो मैं ठीक हूँ, और अब आप बताएं कितने दिन और ट्रीटमेंट चलना है आपका। तो मैंने उन्हें बताया कम से कम आपका 1 महीना अभी ट्रीटमेंट लेना है, आपको थेरेपी लेनी है। तो अभी वो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन वो फिट हैं, पहले से वो बेहतर है, ना उनको चक्कर हैं, ना घबराहट, ना उल्टी, और ना ही वो दर्द है जो उनको पहले दर्द रहता था, पहले गर्दन घुमाने में परेशानी थी। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से बताते हैं, फिर मरीज़ को हम समझाते भी हैं सारी चीज़ें कि भाई आपको इस तरह से परहेज़ भी करना है, और भारी वज़न का आपका परहेज़ रहेगा। बहुत सारे चीज़ों का हम परहेज़ ही बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें डिटेल से बताई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हम एक सही दिशा में, एक सही इलाज की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कई बार कि हमें जाना कहाँ है और पहुँच कहाँ जाते हैं। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ की हमें ज़रूरत है, या जो डॉक्टर्स या जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करानी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सही इलाज और सही कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कोई भी, तो परेशानी और दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको हर बात, हर एक चीज़ डिटेल से बताऊं, हर एक चीज़ डिटेल से आपको समझाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आई होगी। जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और आपको जो है मेरी जो बातें हैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आई होंगी। और एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप मुझे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो आज भले ही कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन डिटेल से आज बताऊंगा, पूरी चीज़ें समझाऊंगा आपको। कोशिश मेरी ये रहती है। और देखो, कोशिश करने का काम इंसान का है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% कोई बिल्कुल भाई ये तो 100% तो ऊपर वाले के ही हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। इंसान का जो काम होता है भाई कोशिश करने का काम होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, किसी भी लाइन का है, उसका काम सिर्फ मेहनत करना है और कोशिश करते रहना है। बाकी जो काम है देखो वो उस ऊपर वाले के, उस रब के हाथ में होता है। वो जिसको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है उसको फ़ायदा हो जाए, और जिसको कोई फ़ायदा नहीं होता है उसको होता ही नहीं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं देखो ये भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, और भूलना भी ना, बिल्कुल भी भूलने की ज़रूरत ही नहीं है कि देखो ऊपर वाले ने जैसा जिसके साथ में लिखा है वो तो होना ही है, वो तो कंडीशन ऑटोमेटिक ही बन जाती हैं। और बाकी जो भी देखो इलाज करने के लिए जो भी मरीज़ आता है, जो भी मरीज़ इलाज कराता है, उसमें डॉक्टर का जो है इतना ही रोल होता है कि वो सिर्फ एक कोशिश करता है, वो मेहनत करता है उसके साथ में, और वो इतनी कोशिश करता है कि उसे अपने मरीज़ से इतना लगाव हो जाता है कि वो ये चाहता है कि भाई मेरा मरीज़ अगर मेरे हाथों से सही हो जाए तो वो और आगे भी 2-4 लोगों को फिर अपना मैसेज पहुंचता है, अच्छा फीडबैक पहुंचता है कि भाई एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छा फीडबैक। तो इस चीज़ की कोशिश करता है आदमी को, और कहीं तक भी। लेकिन हमें ज़रूरत उस बात की होती है कि हम सोचें, थोड़ा समझें उस चीज़ के बारे में कि हमें पहुंचना कहाँ है। हमें देखिए दिल्ली हमें पहुंचना है, लेकिन हम जाएं अगर मेरठ से होकर के तो दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली तो ज़रूर पहुंचेंगे लेकिन समय लगता है, और अगर हम डायरेक्ट दिल्ली पहुंचेंगे तो कम समय लगेगा। तो समय को बचाना है बहुत ज़रूरी, और एक सही इलाज की तरफ हमें चलना है, एक सही ट्रीटमेंट की तरफ हमें चलना है,
और हम मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हों, इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान जाए कि हमारी जो कंडीशन है, जो भी हमारे इलाज हैं, जो ट्रीटमेंट है हमारे थेरेपी द्वारा या एक्सरसाइज द्वारा, वो कोशिश ज़्यादा करें, ज़्यादातर कोशिश वो करें कि हमें थेरेपी में ज़्यादातर इलाज लेना चाहिए। तो मेरी ये जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो देखी जाए, जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करते चलें, लाइक ज़रूर मारते चलें भाई, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और कोशिश भी करता हूँ कि आगे मैं बेहतर वीडियो आपको बनाऊँ, और मेरी उम्मीदों से बेहतर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं वीडियो पहुँचाऊँ, एक बेहतरीन वीडियो बना करके आपको मैं भेजूँ, ताकि आप उस वीडियो से कुछ ना कुछ एक नया सीखें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।